पिछले कई दिनों से हम यमाचार्य के द्वारा नचिकेता को दिए गए आत्मा परमात्मा के वर्णन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यमाचार्य ने जब ये उपदेश दिए थे, अपनी दृष्टि से परमात्मा के उन अधिक से अधिक गुणों को, स्वरूप को नचिकेता के सामने रखा, साधकों के सामने रखा, जिससे कि साधना का मार्ग प्रशस्त होता हो। और उसके बाद सदियों से भिन्न भिन्न व्यक्ति इन उपनिषदों को पढ़ के अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहे, लेकिन बहुत से ऐसे भी निश्चित रूप से रहे होंगे, अधिकांश ऐसे रहे होंगे जिन्होंने परमात्मा के इस स्वरूप को जानकर के भी अपने अध्यात्म मार्ग को अधिक प्रशस्त नहीं किया। आखिर क्या कारण है कि ईश्वर के इतने अच्छे स्वरूप को, इतने महान स्वरूप को जान करके भी हम उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं? हमारा लक्ष्य परमात्मा पूर्णतया नहीं बन पाता। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, किसी विशेष परिस्थिति में हमें प्रतीत होता है जैसे कि परमात्मा ही लक्ष्य होना चाहिए और मेरा लक्ष्य परमात्मा ही बना है, लेकिन फिर हम पूर्व की तरह से हो जाते हैं। और ये बात यमाचार्य को भी अपने अनुभव के आधार पर, लोगों को देखने के आधार पर स्पष्ट थी। संसार में जिनके प्रति हमारा आकर्षण होता है, भिन्न भिन्न ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति होते हैं। किसी के पास धन का ऐश्वर्य तो किसी के पास शरीर का ऐश्वर्य, किसी के पास कला का ऐश्वर्य, किसी के पास पद प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य, किसी के पास कंठ का ऐश्वर्य। उन सब से हम जितने आकर्षित होते हैं, उसकी अपेक्षा परमात्मा में अनंत ऐश्वर्य होते हुए भी उतने आकर्षित नहीं हो पाते, उतने लालायित नहीं हो पाते। तो आखिर क्या कारण है, उसको समझाते हुए यमाचार्य 14वें श्लोक के अंदर कहते हैं, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यंस तान एव अनुविधावती। उदाहरण देते हुए समझाया है कि यथा, जिस प्रकार से दुर्गे वृष्टम उदकम, दुर्गम प्रदेशों में बरसा हुआ पानी, पहाड़ों की दुर्गम चोटियां जहां कठिनाई से जाया जा सकता है, कठिनाई से जाया जाता है, वो दुर्गम प्रदेश, अत्यंत शिखर, वहां पर बरसा हुआ पानी, यथा दुर्गे वृष्टम उदकम पर्वतेषु विधावती, बरसने के बाद में वो पानी पर्वतों में दौड़ता है। धावती मतलब दौड़ता है, और साथ में वी उपसर्ग और लगाया, विधावती विशेष रूप से बहता है, विशेष रूप से दौड़ता है। जैसे कि और कुछ उसको सूझ ही नहीं रहा हो, पर्वत पे पानी गिरा और बस तेजी से नीचे दौड़ना उसने शुरू कर दिया, और कुछ उसके विचार में ही ना हो। ऊपर गिरा हुआ पानी पर्वत की भिन्न भिन्न छोटी और बड़ी नालियों, दर्रों के बीच में से होता हुआ नीचे गिरता है, झरनों के रूप में, नदी के रूप में, लेकिन चलता उन पर्वतों में ही है, और कभी इधर और कभी उधर। पर्वत के भिन्न भिन्न
निचले स्थानों की ओर वो गति करता है। गिरा तो ऊपर था, लेकिन नीचे की ओर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार से एवं, अगली पंक्ति में कहा एवं उसी प्रकार से, पृथक धर्मान पश्यन, भिन्न भिन्न धर्मों को देखता हुआ। ये आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि आत्मा इस सृष्टि में आकर के, शरीर में आकर के भिन्न भिन्न धर्मों को देखता हुआ, उसको संसार में बहुत सारे धर्म दिखाई देते हैं। धर्म से यहां तात्पर्य है वस्तु के गुण धर्म, वस्तु के स्वभाव। सांसारिक पदार्थों में 5 मुख्य धर्म, 5 मुख्य गुण हमको प्राप्त होते हैं। 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को, 5 धर्मों को प्राप्त करते हैं। तो ये आत्मा पृथक धर्मान पश्यन, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक इन 5 विषयों को देखता हुआ, तान एव अनुधावती, इन्हीं के पीछे, अनुधावती, तान एव अनुविधावती, तेजी से दौड़ता है। जिस प्रकार से पर्वत पर गिरा हुआ पानी बड़ी तेजी के साथ नीचे बहता है, उसको रुकावटें रोक नहीं पाती। यदि पत्थर बीच में आएगा तो वो भी थोड़ी देर में कट जाएगा, यदि पेड़ बीच में आया तो वो भी कट जाएगा, मिट्टी भी कटेगी। कौन कितनी देर उसको रोकेगा, वो तो नीचे जाना ही है। तो इसी प्रकार से जन्म लेने के बाद में आत्मा भी सृष्टि के विभिन्न धर्मों को देखता हुआ इन्हीं की ओर विधावती, विशेष रूप से दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है, बड़े वेग से दौड़ता है। जीवन का लक्ष्य ये 5 विषय, इन 5 विषयों की प्राप्ति, इनसे सुख की प्राप्ति, यही बन जाता है। पर्वत पर जल का उदाहरण महर्षि दे रहे हैं, यमाचार्य दे रहे हैं। पर्वत पे गिरे हुए जल को हम कितना रोक सकते हैं और कितना नियमित कर सकते हैं। एक सीमा तक हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, एक सीमा तक हम उसको रोक सकते हैं, और रोकने के बाद कुछ सीमा तक उसको नियमित इधर या उधर नहर के द्वारा ले जा सकते हैं। लेकिन पानी जाएगा तो नीचे ही। ऐसा संभव नहीं है कि पहाड़ पर गिरे हुए जल को हम ऊपर ही उड़ा दें, नीचे आने ही ना दें। तो ये वास्तविकता है। मनुष्य शरीर या अन्य किसी भी शरीर में जब आत्मा आता है, परमात्मा ने इंद्रियों को दिया है और ये इंद्रियां इन विषयों की ओर जाएंगी। पहले भी एक श्लोक आया है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने इन इंद्रियों को बाहर की ओर बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए हम बाहर देखते हैं। और इंद्रियों का ऐसा स्वभाव हमारे लिए आवश्यक भी है। पर्वत पर पानी गिरा है, उसका नीचे आना आवश्यक भी है। ये धर्म पानी के अंदर होना आवश्यक है, नहीं तो ये समाज, संसार नहीं चल सकता। पानी को तो नीचे आना है। इंद्रियों के द्वारा संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों को हमें जानना है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान, बोध तो हमको करना आवश्यक है। ईश्वर ने इनको बनाया ही ऐसा है। लेकिन विषयों की ओर हम जो दौड़ते हैं, तो परमात्मा तत्व की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। अब ये दुविधा की बात है। एक तरफ हमको परमात्मा चाहिए, उसके लिए संसार के विषयों से हटना है, ये उपदेश हमें दिया जाता है, शास्त्रीय निर्देश करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी स्थिति ऐसी है, हम बिना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जाने
एक दिन भी जीना संभव नहीं पाते, एक दिन भी हम ढंग से नहीं चला सकते। तो इन 5 विषयों से हटें कैसे, जब ये इसी ओर हमको बढ़ने वाला परमात्मा ने बना दिया है, इंद्रियां ऐसी बना दी हैं। इन विषयों की तरफ तो हमको जाना होगा, लेकिन इसका उपाय क्या है उसको अगले श्लोक के अंदर यमाचार्य ने कहा। तो इस सूत्र में, इस श्लोक में तो कहा कि जैसे दुर्ग पर पड़ा हुआ पानी पर्वतों में तेजी से दौड़ता है, इसी प्रकार ये आत्मा संसार के विभिन्न धर्मों को देखता हुआ, गुणों को देखता हुआ उन्हीं की ओर दौड़ता रहता है। और साधकों को बताया जाता है संसार के विषयों की तरफ जाना ही हमारी मलिनता का कारण है, इससे हम राग से युक्त होते हैं। सांसारिक विषयों की तरफ जाते हैं तो सुख मिलता है, सुख के कारण राग होता है, फिर उसको चाहन और बढ़ती है, तृष्णा और बढ़ती है, और यदि सहजता से प्राप्त नहीं होती तो अधर्म के रास्तों को व्यक्ति अपना लेता है। वो वस्तु नहीं मिलती तो दुख की प्राप्ति होती है, और इस सुख दुख के चक्र में, राग द्वेष के चक्र में जैसे आत्मा मलिन हो जाता है और सर्वव्यापक एक रस अंतर हृदय में विद्यमान परमात्मा को भी, सदैव उपलब्ध परमात्मा को भी जान नहीं पाता। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि आत्मा तो शुद्ध ही है। उपाय बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी शुद्धता को बनाए रखें। सांसारिक विषयों की तरफ जाते हुए भी, सांसारिक विषयों का उपयोग करते हुए भी, इंद्रियों के साथ में जीते हुए भी अपने को कैसे शुद्ध बनाए रखें। तो एक फिर उदाहरण देते हुए कहा, चौथी वल्ली के 15वें श्लोक में कहते हैं, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक एव भवति। जिस प्रकार से यथा शुद्धम उदकम, शुद्ध जल, पवित्र जल, साफ जल, शुद्धे आसिक्तम, शुद्ध जगह पर लगाया हुआ, शुद्ध जगह पर पड़ा हुआ, तादृक एव भवति, वैसा ही रहता है, अर्थात शुद्ध ही रहता है। शुद्ध जल को यदि शुद्ध पात्र में डाला जाए तो वो वैसा ही रहता है, शुद्ध ही बना रहता है, मलिन नहीं होता। आत्मा की तरफ इशारा है, आत्मा शुद्ध है। सांसारिक विषयों की तरफ हमारी प्रवृत्ति होती है तो हमें लगता है जैसे हम मलिन हो गए हैं। तो एक उदाहरण दिया कि जैसे शुद्ध जल शुद्ध स्थान पर अगर डाला जाए तो तादृक एव भवति, वैसा ही रहता है, शुद्ध ही बना रहता है। एवं इसी प्रकार से मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम, हे गौतम कुल में उत्पन्न नचिकेता, संबोधन कर रहे हैं नचिकेता को कि विजानतः मुने आत्मा एवं भवति, जानते हुए मुनि की आत्मा भी वैसी की वैसी बनी रहती है। सांसारिक विषयों की तरफ जाते हुए भी, सांसारिक विषयों की तरफ तो जाना ही है, जीने के लिए इनका उपयोग करना ही है, लेकिन जो जानने वाला है, विजानतः, जिसने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है और मुने है, और वो मननशील भी है, साथ में जाना भी है और मनन करके उन विषयों को अंदर उतारा भी है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा उसी प्रकार से शुद्ध बनी रहती है। एक दृष्टि से कथन है कि संसार के ये विषय भले ही हमको मलिन लगते हों, आकर्षित करने वाले, पतन की ओर ले जाने वाले लगते हों, लेकिन यदि व्यक्ति की आत्मा ऐसी है कि उसने ज्ञान प्राप्त किया है और मनन भी साथ में किया है, विषयों को अंदर समझ लिया है, उतार लिया है, तो उसकी आत्मा अपवित्र नहीं होती। आत्मा सीधे सीधे इंद्रियों से संपर्क, आत्मा सीधे सीधे विषयों से संपर्क नहीं कर पाती, इंद्रियों से भी सीधे सीधे संपर्क नहीं कर पाती। आत्मा का संपर्क मन और बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों से होता है और फिर इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है।
तो आत्मा सीधे सीधे विषयों की तरफ, विषयों के संपर्क में नहीं आता। आत्मा का संपर्क अंतःकरण के साथ में रहता है। आत्मा स्वयं में पवित्र है, और यदि उस पवित्र आत्मा को पवित्र अंतःकरण के साथ में जोड़ा जाए, पवित्र जल को पवित्र स्थान पर डाला जाए, पवित्र आत्मा को पवित्र अंतःकरण के साथ जोड़ करके और फिर संसार की तरफ प्रवृत्त हुआ जाए, तो आत्मा उसी तरह शुद्ध बना रहेगा। यमाचार्य संकेत दे रहे हैं कि हमको साधना का स्थल, साधना का केंद्र, हमारे लिए करणीय कार्य क्या है। हमारे लिए करणीय कार्य है उस स्थान को शुद्ध बना देना जहां कि हम शुद्ध जल डालना चाहते हैं, जहां हम शुद्ध जल को रखना चाहते हैं, उस बर्तन को हमें शुद्ध कर देना है। आत्मा का संपर्क जिस अंतःकरण के साथ में होता है, उस अंतःकरण को हमें शुद्ध कर देना है। फिर उस शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से जब इंद्रियों से संपर्क होगा, विषयों से संपर्क होगा, तो ये संसार के समस्त विषय, समस्त धर्म हमारे लिए उपयोग में आएंगे, हमारे लिए मुक्ति के लिए हितकर बनेंगे, सहायक बनेंगे। ये राग और द्वेष पैदा करके हमारे बंधन का और दुख का कारण नहीं बनेंगे। साधना का समस्त केंद्र हमारा अंतःकरण है। बाहर के विषय ईश्वर ने जैसे बनाए हैं वैसे हैं। आत्मा जैसा शुद्ध पवित्र है वैसा है, वहां हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। हम अपने अंतःकरण को पहले तो ज्ञान से भर सकते हैं, उसको ज्ञान से युक्त कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने हित और अहित का निर्णय करके जो अज्ञानता है, जो गलत संस्कार है, उनको हटा सकते हैं। और ऐसा करके हम इस संसार में रहते हुए भी, इन संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संपर्क रखते हुए भी आत्मा को शुद्ध ही रख सकते हैं। आत्मा का लक्ष्य मन के माध्यम से जब केवल ईश्वर बना रहेगा, ज्ञान और मनन से जब हम केवल ईश्वर को अपना लक्ष्य बना लेंगे और फिर इस संसार के पदार्थों का उपयोग करेंगे, संसार के पदार्थों को देखेंगे, चखेंगे, सुनेंगे, तो ये आत्मा की मलिनता के लिए नहीं होंगे, आत्मा को पवित्र ही रखेंगे। संसार के पदार्थों का दोष नहीं है, दोष है हमारे अंतःकरण का। आत्मा को हम किस स्थान पर किसके साथ में जोड़ रहे हैं, जल का दोष नहीं है। हमने बर्तन हमारा गंदा कर रखा है तो हमारा जल भी गंदा हो जाता है, गंदा प्रतीत होता है। तो ईश्वर के इतने सारे वर्णन बता करके भी ये स्थिति बन सकती है कि हम फिर संसार की तरफ ही दौड़ते रहें और राग और द्वेष से युक्त होकर के जन्म मरण के बंधन में पड़ते रहें। ईश्वर के स्वरूप को, ठीक ठीक स्वरूप को जान करके हम ईश्वर की ओर ही बढ़ सकें, उसके लिए अंतःकरण में ज्ञान और उस ज्ञान का मनन, अंतःकरण की पवित्रता हमारे लिए आवश्यक है। यही यमाचार्य का उपदेश है।